आपके सामने एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ये एचिलॉन फॉर्म में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एचिलॉन फॉर्म में क्यों है। एचिलॉन फॉर्म उसे हम कहते हैं जिसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है हर रो का वो 1 हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। हर लीडिंग रो में नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा हो, यानी 1 से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि पहली रो में कोई ज़ीरो भी नहीं है, दूसरी रो में एक ज़ीरो है और 1 से पहले है, और इसी तरह तीसरी रो में नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 हैं और 1 से पहले हैं। क्या ये भी एचिलॉन फॉर्म है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है, उसके बाद जितने मर्जी ज़ीरो हैं उसको हम नहीं देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 ही होना चाहिए। उससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हर अगले आने वाली एंट्री से कम होने चाहिए। जैसे पहली रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, इसी तरह दूसरी रो में फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, और तीसरी रो में फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 2 ज़ीरो हैं। तो देखें फिर ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं और हर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो ये एचिलॉन फॉर्म है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे कितने ज़ीरो बन रहे हैं। इसी तरह अब ये मैट्रिक्स भी एचिलॉन फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, दूसरी रो में 1 है, तीसरी रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम एचिलॉन फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आपके सामने जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, जिसका डायगोनल एरिया में सारी एंट्रीज़ 1 होती हैं और इसके ऊपर वाली जो एंट्रीज़ हैं वो भी ज़ीरो होती हैं, और उसके जो नीचे वाली एंट्रीज़ हैं वो भी तमाम ज़ीरोज़ होती हैं, और सिर्फ डायगोनल एरिया ही 1 होती हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।